Happy birthday to you, Kansiram Sahab. Happy birthday to you, Kansiram Sahab. कांसीराम साहब अमर रहे। मनोहर कांसीराम साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। साथियों, आज हम लोग जिस महापुरुष के जयंती के उपलक्ष्य में हम सब अम्बेडकरवादी साथी चेनारी प्रखंड के सरोवर खांजी के कटरा में मौजूद हैं। ये हमारे बहुजन नायक, बहुजन रहबर, हमारे गुरु मानवर कांसीराम साहब जी का जयंती है। आज उनके जयंती पर हम सभी अम्बेडकरवादी साथी चेनारी प्रखंड के भीम आर्मी और अम्बेडकरवादी साथी मिलजुल करके हम लोग मनाएं। इसके लिए आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, हम जिस महापुरुष के जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। माननीय कांसीराम साहब साइंटिस्ट ऑफिसर थे। माननीय कांसीराम साहब बाबा साहब का बनाए हुए संविधान में बाबा साहब जी ने जो हमारे समाज के लिए अधिकार दिए थे, उस अधिकार से बाबा साहब एक अफसर थे। मानवर साहब कांसीराम साहब बाबा साहब के बारे में उतना नहीं जानते थे। नौकरी कर रहे थे, A1 का नौकरी कर रहे थे। बाबा साहब के बारे में उतना जानकारी नहीं था। हमारे महापुरुष दीना भाने वाल्मीकि जी उसी ऑफिस में चतुर्थीय कर्मचारी थे और बाबा साहब का जयंती था 14 अप्रैल। एक दो दिन में आने वाला था। एक कांड है दीना भाने वाल्मीकि जी के साथ और माननीय कांसीराम साहब का, वहीं से शुरू होता है इतिहास। दीना भाने वाल्मीकि जी ने अपने कार्यालय में गए, एक अवकाश आवेदन दिए अपने सीनियर को कि साहब हमको हमारे महापुरुष, हमारे भगवान के जयंती पर हमको अवकाश चाहिए। उस ऑफिस में जो पदाधिकारी बैठे थे सवर्ण समाज थे, जो अंबेडकर विरोधी थे, दलित शोषणकर्ता थे, समाज को शोषण करने का विचारधारा वाले थे, ऊंच नीच मानने वाले थे। उन्होंने बोले कि आप छुट्टी क्या करोगे? दीना भाने वाल्मीकि जी बोले कि नहीं साहब, मेरे महापुरुष का जयंती है, मेरे भगवान का जयंती है साहब, हमको छुट्टी चाहिए। वो सब ऑफिस के जो पदाधिकारी था बोला कि तुमको छुट्टी चाहिए, तुमको हमेशा के लिए छुट्टी दे देते हैं। उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया दीना भाने वाल्मीकि जी को। दीना भाने वाल्मीकि जी रोते हुए निकल रहे थे गेट से बाहर। मानवर कांसीराम साहब बगल अपने ऑफिस में बैठे थे, हाला गुला सुने बाहर निकले। दीना भाने वाल्मीकि जी को रोते हुए देखे, बोले भाई साहब सुनिए सुनिए, इधर सुनिए, आप क्यों रो रहे हैं? तो ये बोले कि दीना भाने वाल्मीकि जी बोले कि साहब, पहले तो दीना भाने वाल्मीकि जी मानवर कांसीराम साहब को देख करके थोड़ा डर में हो गए कि कहीं ये भी हमारे ऊपर दंड न लगा दे, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब लंबा चौड़ा गोरगार स्मार्ट आदमी पुरुष थे। बोले कि साहब हम छुट्टी मांग रहे थे, कल मेरे भगवान का, महापुरुष का जयंती है, उस अवसर पर हम छुट्टी मांग रहे थे, हमको लोग नौकरी से निकाल दिए। तो कौन आपका महापुरुष है, कौन भगवान है? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके दिए हुए अधिकार से आज हम चतुर्थीय कर्मचारी भी हैं, जिसे हम अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं। सर मेरा रोजी रोटी छीन लिया गया, मेरा नौकरी छीन लिया गया। तब वहीं पर माननीय कांसीराम साहब को ज्ञान हुआ कि हम A1 का नौकरी कर रहे हैं, बाबा साहब के दिए हुए अधिकार के बदौलत हम नौकरी कर रहे हैं और बाबा साहब के बारे में हम नहीं जानते। और एक चतुर्थीय कर्मचारी, झाड़ू पोछा लगाने वाला, बाबा साहब के लिए अपना नौकरी तक त्याग दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो जिनके ऊपर शोषण किया जाता है, दबाव किया जाता है, ऊंच नीच भेदभाव का शोषण किया जाता है।
तो इसको कैसे खत्म किया जाए, है ना। बाबा साहब से इतना लोग घृणा कर रहे हैं, हम नहीं जान रहे हैं। अब उसी दिन से माननीय कांशीराम साहब बाबा साहब को पढ़ने लगे और दीना वाल्मीकि जी से वादा किए कि आपका नौकरी भी हम दिलवाएंगे और बाबा साहब की जयंती पर अवकाश भी दिलवाएंगे। उसी दिन से माननीय कांशीराम साहब अपना नौकरी करते हुए भी क्षेत्र में निकल गए, जागरूक करने लगे, लोगों का आंदोलन करने लगे जहां जहां जुल्म अत्याचार होता था। माननीय कांशीराम साहब ने दीना वाल्मीकि जी का नौकरी भी दिलवाए, अवकाश भी दिलवाए। वो थोड़ा सी लंबा पड़ जाएगा, शॉर्ट में कर देते हैं, है ना। वहां से आंदोलन शुरू किए, गांव गांव घूम करके, साइकिल चला करके, क्योंकि साधन संसाधन की अभाव था। अकेला पुरुष चले थे और उनके साथ में लोग जुड़ते गए, उनके साथ में लोग जुड़ते गए। साइकिल से चल करके 63,000 बोला जाता है, मोटा मोटी 63,000 किलोमीटर कांशीराम साहब साइकिल यात्रा किए थे। साइकिल यात्रा करने के बाद में लोगों को जागरूक किए, बाबा साहब के दिए हुए अधिकार के बारे में बताए, अपने अधिकार के बारे में बताए कि हमारा क्या अधिकार है, कितना औकात है, सब कुछ बताए, लोगों को जागरूक किए और संकल्प किए कि एक दिन अपने समाज को शासक बनाएंगे। माननीय कांशीराम साहब का मिशन पूरा हुआ। उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज की सरकार बनी। आज अफसोस है माननीय साहब के जाने के बाद उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने बात को विराम करता हूं। ऐसे महापुरुष को चरण में कोटि कोटि फिर से मैं नमन करता हूं कि जिनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलने का कोशिश करते हैं। जय हिंद, नमो बुद्धाय।